अगर आप भी चाहती हैं कि महंगाई के इस दौर में हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग हो जाए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर नहीं करने वाली। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ स्मार्ट बजटिंग, स्मार्ट होम मेकिंग और स्मार्ट प्लानिंग किस तरह की जाए, और मैंने किस तरह 20,000 के बजट से 3,000 रुपये सेव किए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो इस महंगाई के दौर में अपना घर चलाती हैं और हर महीने यही सोचती हैं कि बजट को किस तरह मैनेज किया जाए। सबसे पहले मैं जो एक चीज़ फॉलो करती हूँ और मैं कहूँगी ये रूल बना लें अपनी शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग का, जिसकी वजह से ना मेरे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं और एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते। कभी भी ग्रॉसरी जो है ना मैं बिना लिस्ट के नहीं करती। चाहे मैं कहती हूँ आपका बजट 10,000 है, 15,000 है, 20 है या 50 है, लिस्ट बनाना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ना घर से निकलने से पहले, अभी आपने स्टार्ट में भी देखा होगा कि मैंने लिस्ट बनाई, आप देख सकते हैं कि मेरी लिस्ट कितनी ज़्यादा लंबी है। और ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ 15,500 में ख़रीदी हैं और इसमें कोई झूठ नहीं है। और मैं एक चीज़ और करती हूँ, घर से निकलने से पहले जो भी चीज़ें मतलब बॉक्सेस वगैरह खाली होते हैं वो वॉश करके रख देती हूँ, और जो फिल करने वाले होते हैं उसी वक्त, जैसे अभी मेरे पास कुछ सामान रखा है, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था कि जो काली मिर्च वगैरह और जो भी मैं कंटेनर वगैरह लेकर आई थी या मसाले के बॉक्स लाई थी, वो सब मैंने फिल करके, और जब मैंने देखा कि अब ये चीज़ें मेरे पास ख़त्म है और ये बहुत सारी हैं, तो वो मैंने नहीं ली। जैसे वो काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी वगैरह, बादियान की फूल, ये कोई गरम मसाला मैंने नहीं लिया। और मैं ये नहीं कह रही कि 15,000 में सिर्फ चावल, तेल या घी, आटा यही सब चीज़ें ली हैं, नहीं, बल्कि मैंने दालें, शुगर, टी और टी वाइटनर, मसाले, क्लीनिंग प्रोडक्ट, सारे पर्सनल केयर भी लिया और किचन एसेंशियल्स भी। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगती है, मैं हमें जहन में रखती हूँ कि देखिए ज़रूरियात और ख्वाहिशात में ना बहुत फ़र्क होता है। अब जो भी चीज़ें हमने ली हैं, मतलब हमें लगता है ये हमारे घर की ज़रूरियात हैं, वो ठीक है, लेकिन ख्वाहिशात कि हम जब वहाँ गए हैं और हम जो चीज़ देख रहे हैं ना हमें वो लेने की ख्वाहिश हो रही है, तो इस तरह बजट मेंटेन नहीं रहता, बजट आउट हो जाता है। हमारी ख्वाहिशात की वजह से जो बजट है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रहता। इसीलिए अपनी ज़रूरियात पे फोकस करें, ख्वाहिशात पे नहीं। तो आप ये कर सकते हैं अफोर्ड, तो आप ज़रूर इस चीज़ को करें, मतलब अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करें, लेकिन जब हमें लगता है हमारा बजट नहीं है तो फोकस ये करें कि जो ज़रूरियात हैं वही हम उसको ही पूरा करें। क्योंकि देखिए मेरे पास जितने भी जो गरम मसाले हैं साबित, सारे मेरे पास 2-3 महीने से रखे हुए थे, तो मुझे 2-3 महीने बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी दिखाया कि अभी भी वो मेरे पास हैं, तो इसीलिए पिसा हुआ गरम मसाला मुझे चाहिए था, वो मैंने लिया, और हल्दी वगैरह जो भी चीज़ें थी आपने वीडियो में देखा ही है। तो ये सब चीज़ें मैं गई थी, इसीलिए वो सारी चीज़ें लेकर आई हूँ कि दाल वगैरह जो भी ख़त्म है, जो भी चीज़ें नहीं हैं वो मैं अब ले लूँ। तो इस तरीके से ना अपना बजट लेके चलती हूँ ना, तो इसी वजह से ना मेरा हर महीने का बजट ना एक जैसा नहीं रहता। कभी मेरा बजट 10,000, मतलब बजट मेरा फिक्स है 20,000, लेकिन मैं सेविंग करती रहती हूँ। और वो जो सेविंग होती है ना, या तो वो फिर उस टाइम पे काम आ जाती है जब मेरा जो ग्रॉसरी है वो ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा महंगी हो जाती है, या तो फिर जब मुझे कोई ज़रूरत होती है तो वो उस टाइम पे काम आ जाती है। लेकिन बात ये है कि कभी मेरा बजट, कभी मेरा जो ग्रॉसरी है वो 10,000 में भी हो जाती है, कभी 12 में भी, कभी 15 या 16, कभी कभी 20 में भी हो जाती है, जब बहुत सारी चीज़ लेनी होती है और सब खत्म होता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक टिप छोटी सी शेयर कर दूँ कि ये जो साबित मसूर की दाल होती है ना, इसमें अगर कीड़ा वगैरह लग जाता है तो उसके लिए ना आप इसमें ना दालचीनी एक स्टिक रख दिया करें, तो बिल्कुल सेफ रहेगी, कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे इसके अंदर ना। अच्छा, अब ये देखिए धनिया जो है वो भुना कुटा है, वैसे तो मैं घर ला के ही करती हूँ, लेकिन ये मुझे मार्ट में दिखा तो मैंने ये ले लिया क्योंकि मुझे चाहिए था। मैं भून के रखती तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए ले लिया। वैसे मैं ये ट्राई करूँगी, अगर सही हुआ तो दोबारा लूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं घर पे ही बना के रखूँगी। ये जो मैं मिक्स कर रही हूँ वो घर का बना हुआ है, क्योंकि मुझे इस चीज़ की मतलब ये ख़त्म हो गया था, मुझे ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ले लिया। अब ये इतना है कि ये मेरा 2 से ढाई, बल्कि मैं आपको बताऊँ तो ये 3-4 महीने तो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। और ये पैकेट जो है वो हार्डली 100 का या 110 का होगा, इतने का है ये ना, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है।
तो इसीलिए ना मैं ऐसी चीज़ें भी मतलब जो ख़रीदते वक्त भी ना मैं ये चीज़ों का ध्यान रख रही होती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँ, सेल देख कर ना कभी भी सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा क्वांटिटी है मत ख़रीदें। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लाजमी चेक किया करें और सिर्फ वो ही चीज़ घर लाएं जिसकी ज़रूरत है। ख्वाहिश के हिसाब से ना चलें कि हमें इसकी ख्वाहिश है, मतलब मुझे ये पसंद है तो मैं ले लूँ। लेकिन मैंने बजट ना कम या ज़्यादा होना इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हम बजट को किस तरह और कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी सेल्फ़ कंट्रोल, क्योंकि ये सेल्फ़ कंट्रोल ये हम खुद पे कंट्रोल करेंगे ना तो बजट कभी भी आउट नहीं होगा। और थोड़ी सी सेविंग की जो आदत है ना तो वो पूरा महीना ना बहुत आसान बना देती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब भी किसी ये छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर सुपरमार्केट में जाएँ ना तो पूरे स्टोर का चक्कर प्लीज़ मत लगाएं, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितनी जगह पे हम विज़िट करेंगे, जितना हम एक्सप्लोर करेंगे ना, उतनी ही हमारी जो ख्वाहिश है ना वो बढ़ती जाएगी कि ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। तो सिर्फ वही सेक्शन में जाएँ जहाँ आपने जिसके लिए आपने अपनी लिस्ट बनाई है, जहाँ आपको आपकी लिस्ट वाली चीज़ें मिल जाएंगी। जितना ज़्यादा इधर उधर घूमेंगे या देखेंगे ना उतना ही दिल करेगा ले ले, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, और इसी तरह से ना बजट ख़राब हो जाता है। अच्छा, मैं ये चीज़ सिर्फ स्टोर्स वगैरह के लिए नहीं, ये एक मतलब नॉर्मल मार्केट्स वगैरह में भी अगर जाए ना तो हर चीज़ को मत देखें कि देख देख के निकलवाएं। उससे बेहतर है लिस्ट पे देखते रहें और शॉपकीपर्स को बताते रहें कि भाई ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, उनसे लें और घर आ जाएं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ ना पॉली बैग, ये वो है जो मैं डस्टबिन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ना इससे बहुत आसानी हो जाती है। डस्टबिन गंदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा गंदा होने की वजह से फिर डस्टबिन भी ख़राब हो जाता है और फिर उसको चेंज करो तो वो ज़्यादा खर्चे से बेहतर है कि ये ले लिया। ये दोनों तरह की जो पॉली बैग्स है ना, ये 100 रुपीज़ की 250 ग्राम्स मिल गई थी। तो ये आराम से पूरा 1 महीना तो निकल ही जाती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी कि देखें, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं ना, आपके बच्चे छोटे हैं तो प्लीज़ आप ना लाज़मी ये किया करें कि अपने बच्चों को जो है ना वो घर से ही मतलब कोई चीज़ या तो उनके हाथ में दे दें या कुछ दिला के, या मतलब पहले से ही उनको दिला के जाएँ, ताकि ना सुपरमार्केट वगैरह जाके वो किसी भी चीज़ की ज़िद ना करें। क्योंकि हर चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है, हर चीज़ वो चीज़ शेल्फ में लगी हुई होती है, तो बच्चे ना फिर ज़्यादा ज़िद करते हैं और फिर मजबूरन ना वालिदैन को चीज़ें ट्रॉली में रखनी पड़ती हैं और चीज़ें मतलब दिलानी ही पड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं। तो जो असल में हमारी लिस्ट होती है ना उसका ये हिस्सा होती ही नहीं है। तो इसीलिए ना फिर धीरे धीरे करके हमारा आहिस्ता आहिस्ता सारा बिल जो है वो कम पैसों का भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि बच्चों को ना पहले से ही कोई ना कोई चीज़ घर से ही दिला के या खिला के लेके जाएं, ताकि ना वो कभी भी वहाँ जाके ज़िद ना करें। क्योंकि ये एक्सपीरियंस ना मैं खुद कर चुकी हूँ। लास्ट टाइम हम गए थे ना तो मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि चॉकलेट हमने ले ली। जब हम घर आए हमने वहाँ चेक भी नहीं किया कि वो कितने की। जब हमने घर आके पूरा बिल वेरीफाई किया तो उसमें वो 610 रुपये की एक चॉकलेट निकली वो। तो मतलब इसी तरह से होता है। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इस बार से और आगे भी मेरी यही कोशिश है कि मैं अब जो भी है उनकी, क्योंकि चीज़ तो ऑलरेडी होती हैं तो फिर वो में हम उन्हें पहले ही दे के जाएँ ताकि वो आइंदा कभी भी ज़िद ना करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इस पे मैंने आपको सेविंग्स के हवाले से भी टिप दी है और अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग भी शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आवाज़ के लिए अगर परेशानी हो तो प्लीज़ माज़रत, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।